टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग के लिए 3 प्रखंड का विकल्प मांगा जाने लगा। अब एक समस्या आ रही है कि क्या सर गृह प्रखंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस शिक्षा कोष पर 5 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच 3 प्रखंड का विकल्प सभी सफल अभ्यर्थियों से मांगा गया है। मैंने इससे पहले लगभग 2-3 महीना पहले ही मैंने इसका अंदेशा जाहिर किया था कि जिला आवंटन होने के बाद सभी शिक्षकों को 3 प्रखंड का विकल्प मिलेगा। बहुत सारे साथी को इस चीजों पर विश्वास भी नहीं हुआ था, लेकिन आज वो सारी बातें सच हो गई है। 1-2 दिन में आपको जिला आवंटित लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और फिर आप अपने अपने आवंटित जिले के 3 प्रखंड का विकल्प चयन कर सकते हैं। अब एक समस्या यहां पे आती है कि क्या सर गृह प्रखंड होम ब्लॉक का चयन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आइए इन तमाम बिंदु पे चर्चा करेंगे। उसके बाद मूल वेतन पे काफी चर्चा चली है कि सर मूल वेतन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या यह अफवाह है। तो मान के चलिए 100% बढ़ेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। और फिर पोस्टिंग कब तक होगी, इन तमाम बिंदुओं पे आज की चर्चा हमारी केंद्रित है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी सूचनाएं मिलती रहे। सबसे पहले हम इस लेटर की चर्चा करेंगे जो कल ही जारी की गई, और इस लेटर में स्पष्ट कहा गया कि प्रधान शिक्षक के पद पर अनुशंसित और काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन हेतु 3 प्रखंडों का विकल्प। काफी खुशी वाला एक समय था। बहुत सारे साथी के मन में यह डर था कि सर अन्य जिला दे दे या जिला में कहीं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में दे दे तो प्रधान शिक्षक में जाना काफी कष्टदायी होगा। लेकिन यह काफी खुशखबरी कह सकते हैं आप कि इन्होंने विद्यालय के प्रधान शिक्षक के पद पर इन सफल अभ्यर्थियों के लिए 3 जिला का विकल्प प्राप्त किया गया, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया जाएगा। तत्पश्चात इन अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन हेतु 3 प्रखंडों का विकल्प इस शिक्षा कोष के माध्यम से भरा जाना है। तो सबसे पहले आवंटित जिला का लिस्ट 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। उसके लिए किन्हीं साथी को परेशान नहीं होना है। 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आवेदन प्रखंड वाला देना है विकल्प, और 5 अप्रैल से पहले आपको आवंटित जिला का लिस्ट आ जाएगा। इसके लिए भी सभी साथी बेफिक्र रहिए। अब चर्चा हमारे 1-2 बिंदु पे और आगे बढ़ेगी। 1-2 बिंदु पे और हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन एक छोटा सा चीज मैं बतला दूं कि बहुत सारे साथी मैसेज करते हैं कि सर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली का क्या होगा। ठीक है, और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही सदन में कहा गया है कि अभी इसका गजट आना बाकी है, नियमावली बनेगी। तो अभी जब तक नियमावली नहीं आता, पद का सृजन नहीं हो जाता, गजट और सेवा शर्त नहीं आ जाता, तब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद सिलेबस की प्रक्रिया जारी होगी, विभागीय परीक्षा होगी या ओपन बहाली होगी, इन तमाम बिंदुओं की चर्चा वहां पे समाप्त होगी। तब हम लोग एक नए बैच के रूप में स्टार्टिंग से उसको आरंभ करेंगे। इसलिए किसी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी नियमावली आएगी, सेवा शर्त आएगा, गजट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, हम लोग तैयारी आरंभ करेंगे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं प्रधान शिक्षक पे। अब है कि सर प्रधान शिक्षक पोस्टिंग कब होगा। 2 चीजें, एक पोस्टिंग और एक मूल वेतन। अब तो आपको समझ में आ गया। और एक है गृह प्रखंड। तो ये मान के चलिए कि आपको गृह प्रखंड का विकल्प भी मिलने जा रहा है। 100% आश्वस्त रहिए, पूरा संभावना है कि आपको गृह प्रखंड का विकल्प भी मिलेगा, क्योंकि जितने सीट हैं उससे कम अभ्यर्थी पास हैं और उससे कम अभ्यर्थी काउंसलिंग करवा के प्रधान में जाने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में विभाग कोई अतिरिक्त दबाव नहीं लेना चाहता। विभाग एकदम बिल्कुल अभी सकारात्मक है और विभाग चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर नियुक्ति पत्र बांटा जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर शिक्षक योगदान करे। और उसी को देखते हुए, कठिनाइयों को देखते हुए सभी शिक्षकों को 3 प्रखंड का विकल्प मिल रहा है और आपको गृह प्रखंड का भी विकल्प मिलेगा। इसके लिए भी आश्वस्त रहिए। ठीक है, 1-2 दिन में वो भी जारी हो जाएगा। जब 5 तारीख से आप इस शिक्षा कोष पर आवेदन करेंगे तो वहां पे आपको प्रखंड ब्लॉक भी, होम ब्लॉक भी आपको दिखाई देगा। अब है कि सर पोस्टिंग कब होगी, तो आप देख रहे हैं 12 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। और ये सबका है, ये TRE 3 का भी है, प्रधान का भी है और प्रधानाध्यापक का भी है। ये तीनों है। और ये मान चलिए सरकार के ऊपर काफी दबाव है कि TRE 3 की काउंसलिंग के बाद जल्दी से उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। और ये मान के चलिए कि ये नियुक्ति पत्र आपको जब 12 अप्रैल खत्म होगा तो आपको विद्यालय आवंटन से पहले सबके लिए 15 दिन का प्रशिक्षण आप सबों को दिए जाने की पूरी संभावना है। और मई
मई में आपका ज्वाइनिंग होगा। 1 मई से आपको 10 मई के बीच ज्वाइनिंग के लिए नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है, ठीक है। और उससे पहले जो 12 अप्रैल को आपका डेडलाइन खत्म होगा तो आप 15 अप्रैल तक प्रशिक्षण में चले जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। अब आ गया सबसे बड़ा चर्चा, मूल वेतन। मूल वेतन की सर क्या स्थिति है? तो मैं आपको कह दूं, मैंने पहले भी कहा कि अभी जो आपका मूल वेतन है प्रधान शिक्षक का वो 30,500 है। और बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनका मूल वेतन 32,000 या प्लस 33,000 समथिंग के आसपास है। अब ऐसी स्थिति में तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रधान का वेतन कम रहे, सहायक का ज्यादा रहे। तो ये मान के चलिए कि विभाग अभी इस पर कोई चर्चा नहीं कर रही है, क्योंकि विभाग अभी ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, जिला आवंटन में व्यस्त है। लेकिन इनकी संख्या कितनी, अगर सही से देखें तो 40,000, अगर सबको मिला दे, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को मिला दे तो 40 से 42,000, और 40 से 42,000 शिक्षकों के लिए मूल वेतन बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मान के चलिए अगर आपका 30,500 है तो 35,000 हो सकता है, और जो 35,000 है प्रधानाध्यापक का वो 40,000 हो सकता है। तो चूंकि संख्या कम है तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा जो टोला सेवक में थे, 11,000 से सीधा 22,000 कर दिया गया था उन लोगों का वेतन। क्यों? कि उनकी संख्या पूरे बिहार में कम थी। और जैसे ही प्रधान शिक्षक का पोस्ट सम्मानजनक वाला पोस्ट है, बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षक हैं, अब एक ही विद्यालय में प्रधान का वेतन कम रहे या समान रहे तो फिर प्रधान का वैल्यू क्या रह जाएगा? तो ये सारी वस्तु स्थिति सरकार के पास है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि आज शाम में हो, आज शाम में सारा काम हो जाए, वो एक समस्त प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो आप ऐसे भी वैचारिक रूप से सोच सकते हैं कि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन हर हाल में बढ़ना चाहिए। इसके लिए आप आश्वस्त रहे, बहुत जल्द ये खुशखबरी आप सबों को देखने को मिल सकता है। सभी नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी सूचनाएं होगी हम आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। कोई अफवाह पे आपको नहीं जाना है। एक साथ और साथ एक बार और मैं फिर से कह दूं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए योग्यता सिलेबस की प्रक्रिया तभी तय की जाएगी जब इसके संवर्ग का गठन होगा, जब गजट प्रकाशित हो जाएगा, जब इसका सेवा शर्त हो जाएगा। और इसमें भी सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यह परीक्षा विभागीय होगी या ये बीपीएससी 71वीं के द्वारा शामिल की जाएगी। ये सबसे बड़ा बिंदु है। इसलिए अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी एक तरह से ये कोरी कल्पना है, जब धरातल पे उतर जाएगा तब हम लोग नए सिरे से रणनीति बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले आपको एक पॉइंट और मैं चर्चा कर दूं, इससे पहले बीईटी की कितनी चर्चा हुई, सारे यूट्यूब पे, बहुत सारे यूट्यूब, सैकड़ों यूट्यूब चैनल ने बीईटी का घोषणा कर दिया कि अब ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। बहुत सारे साथी क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे साथी हमको भी मैसेज किए। और मैंने कहा भी था कि बीईटी की बहाली की चर्चा 2 साल से चल रही है, अभी सरकार के द्वारा इस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, और बहुत सारे साथी उसमें फंस गए। इसलिए इंतजार कीजिए, जब भी आएगा छुपा के नहीं आएगा, सबको बता के आएगा और फिर वहां से हम रणनीति बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट टू नाइट। थैंक यू। सभी साथी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।